दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टोरी गुरु पर। आज मैं जो कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका शीर्षक है चिड़ा और चिड़िया। यह कहानी है एक मेहनती चिड़िया और एक पेटू और आलसी चिड़े की जोड़ी की। जंगल में बरगद के पेड़ पर एक चिड़ा और चिड़िया का जोड़ा रहता था। दोनों बड़ी मस्ती में गाना गाते, नाचते और मज़े में रहते थे। चिड़िया सीधी सादी और भोली थी, लेकिन चिड़ा बहुत ही चालाक और कामचोर था। चिड़ा और चिड़िया सुबह उठकर साथ ही दाना चुनने के लिए जाते थे। एक दिन उन दोनों को खाने के लिए अनाज का एक भी दाना नहीं मिला। दोनों को बहुत भूख लगी थी। दाना ढूंढने के लिए दोनों उड़ते उड़ते बहुत दूर निकल गए और दूर गांव में एक घर में जा घुसे। उस घर में एक बर्तन में दाल और दूसरे बर्तन में चावल रखे थे। दाल और चावल देखकर चिड़ा चिड़िया से बोला, क्यों ना आज हम खिचड़ी बनाकर खाएं? चिड़िया ने भी हाँ कर दी। चिड़ा ने अपनी चोंच में दाल भर ली और चिड़िया ने चावल भर लिए और दोनों अपने बरगद के पेड़ के लिए वापस लौट आए। वापस लौटते ही उन्होंने खिचड़ी बनाई। खिचड़ी इतनी स्वादिष्ट बनी थी कि दूर दूर तक खिचड़ी की खुशबू बहक रही थी। चिड़ा चालाक और कामचोर होने के साथ साथ बहुत बड़ा पेटू भी था। उसने सोचा कि खिचड़ी अगर आधी आधी बांटे तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं तो भूखा ही रह जाऊंगा। उसने एक चाल चली। वो चिड़िया से बोला, अभी खिचड़ी गर्म है, गरम गरम खिचड़ी खाने से मुंह जल जाएगा। चलो, जब तक खिचड़ी ठंडी होती है तब तक पास के तालाब से नहा कर आते हैं, फिर आराम से बैठकर मज़े से खिचड़ी खाएंगे। लेकिन अगर हम दोनों साथ में नहाने चले गए तो पीछे से कोई जानवर आकर हमारी खिचड़ी खा जाएगा। इसलिए ऐसा करते हैं कि पहले मैं नहा कर आता हूँ, जब मैं नहा कर आ जाऊँ तब तुम नहाने चली जाना। यह कहकर चिड़ा तालाब पर नहाने चला गया और जल्दी से नहाकर वापस लौट आया। उसने चिड़िया से कहा, अब तुम नहा कर आओ, जल्दी लौट कर आना, फिर दोनों खिचड़ी खाएंगे। तब तक मैं यहाँ खिचड़ी की रखवाली करता हूँ। जैसे ही चिड़िया नहाने गई तो चिड़ा खिचड़ी पर टूट पड़ा और कुछ देर में सारी खिचड़ी चट कर गया। वो चिड़िया के आने से पहले ही चादर ओढ़कर सो गया। थोड़ी देर बाद चिड़िया नहा कर आ गई। उसने देखा कि खिचड़ी का बर्तन खाली पड़ा है और चिड़ा चादर तानकर सो रहा है। चिड़िया को यह समझते देर ना लगी कि यह सब चिड़े का ही किया धरा है। उसने गुस्से में चिड़े की चादर खींचकर उसे जगाया। चिड़ा चिड़िया को गुस्से में देखकर अनजान बनने का नाटक करने लगा। चिड़ा बोला, क्या हुआ चिड़िया रानी, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? नहाकर आने में तुम्हें इतना देर कैसे लग गई? मैं तो तुम्हारा इंतज़ार करता करता सो ही गया। तुम आ गई हो तो चलो हम खिचड़ी खाते हैं। चिड़िया और गुस्से में बोली, बनने और मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारी चाल अच्छे से समझ गई हूँ। चिड़िया ने गुस्से में कहा, खिचड़ी तुमने छोड़ी ही कहाँ खाने के लिए, वो तो तुमने पहले ही सारी चट कर ली है। चिड़ा बोला, यह बिल्कुल झूठ है, मैंने खिचड़ी नहीं खाई। मुझे सोता हुआ देखकर शायद कोई और जानवर खिचड़ी खा गया होगा। चिड़िया बोली, ठीक है, तुम झूठ बोल रहे हो या सच, इसका फैसला हम किसी तीसरे पक्षी से करवाएंगे। थोड़ी दूर पीपल के पेड़ पर एक कौवा रहता था। कौवा बहुत अक्लमंद था। चिड़िया ने कहा कि चलो कौवे से पूछते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। दोनों कौवे के पास चले गए। चिड़िया ने कौवे को सारी बात कह सुनाई। चिड़िया की बात सुनकर कौवा सारा माजरा समझ गया और बोला, मैं तुम दोनों के कच्चे धागे से परीक्षा लूँगा। तुम दोनों को बारी बारी से पीपल के इस पेड़ से लटके हुए एक कच्चे धागे को पकड़कर उससे झूलना होगा। तुम में से जो भी झूठा होगा उसका धागा टूट जाएगा और जो सच्चा होगा उसका धागा नहीं टूटेगा। चिड़ा और चिड़िया दोनों परीक्षा देने के लिए राजी हो गए। चिड़ा ने चिड़िया से कहा कि चिड़िया रानी, पहले तुम झूलो,
मैं तुम्हारी बात झूलूंगा। चिड़िया बहुत भूखी थी, इसलिए उसका वजन कम हो गया था। वह बड़े आराम से कच्चे धागे से झूल गई। उसके वजन से धागा नहीं टूटा। अब चिड़े के झूलने की बारी थी। चिड़िया डरते डरते कच्चे धागे से लटका, लेकिन उसके लटकते ही धागा टूट गया, क्योंकि वह सारी खिचड़ी अकेले ही खा गया था, जिससे उसका वजन भी बढ़ गया था। चिड़ा धड़ाम से ज़मीन पर जा गिरा। उसके मुंह और पैर में चोट भी लगी। कौवे ने कहा, लो, हो गया फैसला। चिड़िया सच्ची और चिड़िया झूठा। सारी खिचड़ी चिड़े ने ही खाई है। चिड़े ने भी अंत में अपनी गलती मान ली। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसे लेटेस्ट स्टोरी अपडेट्स पाने के लिए इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।